शिपिंग एक्ट मौजूद नहीं है कानून के अंदर। तो जो शिपिंग कंपनीज हैं वो अपने मनमाने जो है चार्जेस लगाती हैं डैमेज की मद में, जो कि तकरीबन $70 से लेके $110, $120 तक योमिया लिया जाता है फी कंटेनर। तो आप हिसाब लगा लें, हजारों कंटेनर मौजूद हैं और कितना बड़ा अमाउंट जो कि फॉरेन करेंसी की में कन्वर्ट होकर बाहर जा रहा है। आप पिछले 4 दिन से डॉलर की आप देख रहे हैं, आपके रुपये का डिवेल्यूशन जो बढ़ रहा है, और जो स्टेट बैंक से मुंसलिक इदारे हैं इसको अगर सही तरीके से आप देखेंगे तो पिछले 4 दिन के अंदर कम से कम 1 से 1.5 करोड़ डॉलर सिर्फ शिपिंग कंपनी डैमेज डिटेंशन की मद में बाहर ट्रांसफर कर चुकी हैं। ये मैं पिछले 3-4 दिन की बात कर रहा हूं, अभी आपके 5 दिन बाकी हैं। और 8 तारीख से लेके आगे जब हम अगर 9 तारीख को खुल गया तो आगे मुहर्रम की छुट्टियां आ रही है, तो हम तो 22-25 तारीख के बाद ही कंटेनर निकाल पाएंगे। तो करोड़ों डॉलर आपका जो आप मेहनत कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट पैसा बचाने की, वो आपका यहां से बाहर जा रहा है। एक मसला तो ये। दूसरी बात मैं ये करता चलूं कि 14 अगस्त हमारी कुछ मार्केटें सिर्फ 14 अगस्त का माल तैयार करती हैं, जिसमें बच्चों के टी शर्ट्स होते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं गारमेंट्स की। करीम सेंटर के सदर यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने मुझसे 3 दिन से राब्ता कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 14 अगस्त का माल है, जो हमने इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, जो फ्रंटियर भेजना फौरी तौर पे। लेकिन हमें डिप्टी कमिश्नर साउथ इजाजत नहीं दे रहे कि हम वो माल निकाल के भिजवा सकें। ये 14 अगस्त निकल गई तो वो माल भी इनके पास रह जाएगा। साथ साथ मेरे को ये बताते चले फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और कराची ट्रैफिक पुलिस, ये 3 इदारे तो हमारी नजर में हैं जिनका कारोबार जिंदगी चल रहा है। आप मुझे बता दें कौन से चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस चालान और रिश्वत नहीं ले रही। इस वक्त जो कंटेनर अगर हम निकाल के शहर में ला रहे हैं तो 2500 रुपए का चालान दिया जा रहा है कंटेनर का ट्रक को, और 1500 रुपए कम से कम रिश्वत ली जा रही है। और ये बात मैंने सोशल मीडिया पे एक ट्रैफिक स्टेशन में खड़े होकर बात की है। इसके बाद मुझसे डीआईजी ट्रैफिक ने राब्ता किया है, एसएसपी ने बात की मुझसे कि हम आइंदा नहीं होगा, लेकिन वो अभी तक चल रहा है। इसी तरीके से आप मुझे बताएं ट्रैफिक पुलिस के साथ पीआईए एसओपी के साथ काम कर रही है, क्योंकि उसका लोड सरकार पे आना है तो वो उठाने को तैयार नहीं है। ये कारोबार चलाना कराची का हमारे पे लोड तो हम पे डाल दिया गया है कारोबार बंद करा के। इसी तरीके से पाकिस्तान रेलवे का आप देख लें कि पहले सेशन में जब ये मसला आया कोरोना, तो कुछ दिनों के लिए इन्होंने जब बंद किया तो उनकी चीखें निकल गई। और आज अगर आप उस वॉल्यूम को देखें तो कराची का वॉल्यूम आप देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट इससे ज्यादा बिजनेस करता है। हमारा लालू खेत लाहौर से ज्यादा टैक्स देता है। ये इनके फिगर हैं, इदारा शुमारियात फेडरल गवर्नमेंट के फिगर थे, हम नहीं बात कर रहे। अब कराची का जो नुकसान होना है इसको हम दोबारा भर नहीं पाएंगे। ये हकीकत है। हम जितना लड़ सकते थे हुकूमत से हमने कोशिश की है लड़ने की। हम कानून हाथ में लेना नहीं चाह रहे। और मेरा तो ये ख्याल यही है, मैं अपने दोस्तों को 12 दफा बोल चुका हूं कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं है। कराची का बिल्डर कराची में जब नक्शा पास कराने जाता है तो 6 महीने से साल लगता है रिश्वतें देने के बावजूद। यही नक्शा कराची का बिल्डर इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद में बिल्डिंग बना रहा है, 1 हफ्ते के अंदर नक्शा पास तो छोड़े एनओसी के साथ उसके हाथ में होता है। तो यहां से सारा आपका बिजनेस मूव हो जाएगा। सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है जो वाज़ेह तौर पे क्लियर है कि कराची से निकल के आप शिकारपुर, लारकाना, नवाबशाह, दादू, वहां तो आप कारोबार कर सकते हो, कराची में नहीं कर सकते। आज भी शिकारपुर खुला है, दादू खुला है, नवाबशाह खुला है, लारकाना खुला है और कराची के तमाम मज़ाफाती इलाके खुले हैं, सिवाय तारिक रोड, बहादुराबाद और जितनी भी हमारी सेंट्रल की मार्केट्स हैं या साउथ की मार्केट्स हैं। आपका डीसी सेंट्रल के खिलाफ हमने पिछली दफा बात की थी, उसको हमने ट्रांसफर किया कोरंगी में। कोरंगी में भी हमारा रिश्वत का रेट बढ़ चुका है और जहां जहां ये लोग मौजूद हैं वहां पे हमें रिश्वतें देनी पड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।